सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द कॉन्सेप्ट में। कल हमने जो क्वेश्चन किए थे वो समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज के किए थे, ठीक है। और आज पढ़ते हैं हम समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपीजियम, ठीक है। तो पहले ट्रेपीजियम के बारे में थोड़ा समझ लो, मैं समझा चुका हूं लेकिन एक बार फिर से बता देता हूँ, ठीक है, कि ट्रेपीजियम क्या होता है। बताओ कुछ, ट्रेपीजियम क्या होता है? हाँ, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज होता है जिसकी दो भुजाएं पैरेलल होती हैं, बस केवल दो भुजाएं समांतर होती हैं, बाकी इसमें कुछ नहीं है, ठीक। तो जैसे ये है एबीसीडी, एबीसीडी एक ट्रेपीजियम है, एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। अब इसमें जो ए बी है और जो सी डी है ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों समांतर हैं, ठीक है। और जो एडी है और बीसी हैं ये हैं असमांतर भुजाएं, नॉन पैरेलल साइड, ठीक है। तो ये बराबर हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन ये फिक्स है कि जो ए बी है वो पैरेलल हुआ किसके? सी डी के। ये दोनों समांतर है। अच्छा, अब मैं बात करता हूं इसके क्षेत्रफल की। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, एरिया, क्या होता है? हाँ हाँ, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग यानी पैरेलल साइड का सम, समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी या ऊंचाई कह सकते हैं, ठीक है, उनके बीच की दूरी। तो समांतर भुजाएं तो हो गई ए बी और सी डी। अब इनके बीच की जो लंबवत दूरी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो हाइट होती है, इसे मान लेते हैं हम एच, ठीक है। अब तो एरिया का फॉर्मूला बन गया है ऐसे 1/2 इंटू समांतर भुजाएं ए बी और सी डी, तो समांतर भुजाओं का योग है यानी ए बी प्लस सी डी गुणा उनके बीच की दूरी यानी एच, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एरिया का फॉर्मूला, ये नोट कर लो। है ना, हाँ ये करवा दिया था, ठीक है। अब अगर आपसे पूछे पैरामीटर, परिमाप, हाँ, कोई भी कैसा भी चतुर्भुज हो, परिमाप जो होता है पैरामीटर, वो क्या होता है? सभी भुजाओं का योग होता है, ठीक है। तो पैरामीटर में लिख लेना सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग, ठीक है। जैसे अगर हम मान लो हम ये मान लें ये ए बी सी डी, ये ए भुजा है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। तो सभी भुजाओं का योग कितना हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये हो जाएगा इसका पैरामीटर, परिमाप, ये लिखा चुका हूं, ठीक है। अच्छा, विकर्ण कितने होते हैं? दो डायगोनल होते हैं विकर्ण, और दोनों के दोनों विकर्ण क्या होते हैं? बराबर होते हैं क्या? नहीं, दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते। हाँ, ना ही विकर्ण बराबर समद्विभाजित करते हैं, बाइसेक्ट भी नहीं करते, 90 डिग्री पर भी नहीं काटते, ठीक है। तो लेकिन हाँ, एक कंडीशन इसके विकर्णों में संबंध होता है ना, वो समझ लो, वो संबंध क्या होता है। देखो, वो संबंध ये है ए बी सी और डी, तो हमने एक डायगोनल मिला दिया ए सी और एक हो गया बी डी, ठीक है। ये यहाँ इस पॉइंट पर काट रहे हैं, ये पॉइंट हो गया ओ, तो यहां से कंडीशन होती है ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी, ठीक है। ये नोट कर लो, ओ ए अपॉन ओ सी बराबर ओ बी अपॉन ओ डी, ठीक है।
इसके जो विकर्ण होते हैं उनमें भी एक संबंध होता है। जैसे ये मान लिया ये है D1 और ये है D2, ठीक है। ये है A, ये है B, ये है C और ये है D। तो विकर्ण और भुजाओं में संबंध होता है D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस 2AB। ये रिलेशन होता है, लिख लो जी, एक एक क्वेश्चन इन पे दोनों पे करा देंगे। D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस 2AB, जहां पर C और D कैसी साइड है, जो असमांतर हैं, जो समांतर नहीं है, और B, A और B कैसी भुजाएं हैं, समांतर, पैरेलल साइड। कर लिया नोट? अच्छा चलो अब क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, देखो एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 6 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर हैं तथा उनके बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल बताना है ना। द पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 6 सेंटीमीटर एंड 80 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो हमें क्या क्या दे रखा है, हमें उसने जो है समांतर भुजाएं दे रखी है। उसने कहा समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं, तो ये 6 सेंटीमीटर हो गई और ये 18 सेंटीमीटर हो गई, और उनके बीच की जो दूरी है, तो दूरी परपेंडिकुलर होती है लंबवत दूरी, तो ये कितनी है, 8 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है क्षेत्रफल। हाँ देखते हैं, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमने क्या लिखाया था, हमने क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखाया है, हाँ 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं, 6 और 18, तो 6 + 18 गुणा उनके बीच की दूरी 8, ठीक है। 2 से भाग करेंगे, 4 बार कैंसिल हुआ, बराबर 18 और 6 कितना हुआ, 24 गुणा 4, तो 24 चौक कितना हुआ, 96। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, सी, 24 वर्ग सेंटीमीटर। सॉरी, ऑप्शन हो गया हमारा डी, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ समझ आया? अच्छा चलिए अब नेक्स्ट करो। सेकंड क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 1440 मीटर स्क्वायर, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड इज 24 मीटर, if the ratio of parallel side is 5:3 then find the length of longer parallel side। मतलब कह रखा है कि एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1440 वर्ग मीटर दे रखा है, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी भी दे रखी है, और समांतर भुजाओं का अनुपात दे रखा है। सबसे बड़ी भुजा पूछी है, जो समांतर भुजाएं थी उसमें बड़ी भुजा पूछी है, ठीक है। अब देखो हम बना लेते हैं, उसने कहा ये ट्रेपेजियम है एबीसीडी, उसने हमें समांतर भुजाओं के बीच की दूरी दे रखी है, कितनी है, 24 मीटर, ठीक है। और हमें ये पता है जो समांतर भुजाएं हैं उनका जो अनुपात है वो 5:3 है, समांतर भुजाएं 5:3 के अनुपात में है। तो एक भुजा कितनी हो गई, 5x, और दूसरी कितनी हो गई, 3x। तो बड़ी वाली भुजा तो ये हो गई 5x और छोटी वाली भुजा ये हो गई, हाँ अभी देखते हैं, 5x और 3x हो गई। अब हमें क्षेत्रफल दे रखा है और आपको ये दोनों भुजाएं और उनके बीच की दूरी पता है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, हाँ 1/2, हम एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, यानी 5x + 3x, 5x + 3x गुणा उनके बीच की दूरी यानी 24। ये हमारे हिसाब से क्षेत्रफल हुआ, लेकिन क्वेश्चन में क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 1440 वर्ग मीटर, तो बराबर कर दिया हमने 1440 के, ठीक है। आप सॉल्व कर लो, 2 से भाग करेंगे 12 बार कैंसिल, और 12 से ही भाग हो जाएगा, 12 से ही भाग हो जाएगा 120 बार, 12 12 में 144, ठीक है। अब यहाँ कितना हुआ, 8x बराबर 120। अब 8 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15,
x बराबर कितना आया 15, लेकिन हमसे x थोड़ी ना पूछा है उसने, हमसे पूछा है बड़ी भुजा, और बड़ी भुजा कितनी है 5x, तो हमें 5x का मान बताना है। तो 5x बराबर 5 गुणा 15 कितना हो जाएगा 75, और क्या था मीटर, ये आंसर आ जाएगा। तो जो बड़ी पैरेलल साइड हो गई वो 75 मीटर हो गई, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा 75 मीटर। बताइए समझ आया? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो। देख लिया? चलो नेक्स्ट, ये करो। बस लैंग्वेज नहीं लिखी है, पहले जैसे क्वेश्चन है ना? क्या है कि ए बी और सी डी पैरेलल साइड हैं, ए बी और सी डी समांतर भुजाएं हैं, उनका अनुपात दे रखा है इनका दोनों का, इसका क्षेत्रफल दे रखा है पूरे का, और डी ई दे रखी है, मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखी है डी। तो सी डी पूछी है इस बार, छोटी वाली साइड पूछी है ना? करो आप लोग, ये ऑप्शन है इसके। अच्छा ऑप्शन में नहीं लिखे हैं, चलो कोई बात नहीं, करो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा देखते हैं, देखो जैसा उसने दिया है ए बी और सी डी है, तो ए बी को हम 3x मान लें और सी डी को 2x मान लें, ठीक है? तो ए बी कितनी होगी 3x, और सी डी कितनी होगी 2x, ठीक है? और जो डीई है, डीई जो दे रखा है वो है 15 सेंटीमीटर, और क्या दे रखा है, इसका एरिया दे रखा है। तो हमने इसका एरिया यानी क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दिया। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं? एक तो 3x है और एक है 2x। 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी कितनी है 15। ये क्षेत्रफल हमारे हिसाब से आया, ठीक है? लेकिन क्वेश्चन में भी तो दे रखा है क्षेत्रफल कितना है, 450 वर्ग सेंटीमीटर है, तो बराबर में लिख दिया 450, ठीक है? 15 से भाग कर दो, 15 तिया 45, 30 बार भाग हो जाएगा, बताओ 15 से 45, और 2 की गुणा हो जाएगी उधर, तो ये हो जाएगा 3 और 2 5x बराबर 2 गुणा 30 कितना हो जाएगा 60, और 5 से भाग करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 12, 12 पंजे 60, ठीक है? और हमसे पूछा क्या है, लेकिन उसने इस बार CD की लंबाई पूछी है, तो जो CD की लंबाई है, तो CD की लंबाई कितनी है 2x बराबर, अब रख दो यहाँ कितना हो जाएगा 2 गुणा 12, तो 12 दूनी 24, 24, और सब कुछ सेंटीमीटर में है। तो जो छोटी वाली समांतर भुजा थी वो कितनी है 24 सेंटीमीटर, ठीक है? बिल्कुल पहले जैसा ही क्वेश्चन है, उसमें बड़ी भुजा पूछी थी, इसमें छोटी भुजा पूछ ली है, ठीक है? कर सकते हैं। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे नेक्स्ट। हाँ चलो, तो इस टाइप के क्वेश्चन उम्मीद है हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना? अब मैं कहूं, मान लो एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, आप लोग नोट कर लेना। क्वेश्चन ये है कि एक समलंब चतुर्भुज है, एक समलंब चतुर्भुज में ये ऐसा लिखो, दिए गए चित्र में देखो, दिए गए चित्र में ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जहां AC बराबर 18 सेंटीमीटर, AC बराबर 18 सेंटीमीटर, कॉमा
ओ बी बराबर 4 सेंटीमीटर, कोमा ओ डी बराबर 6 सेंटीमीटर, ओ डी बराबर 6 सेंटीमीटर। तो ओसी का मान ज्ञात कीजिए, ओसी का मान ज्ञात करो। ओसी का मान ज्ञात करो। अच्छा, डायग्राम दिया हुआ है, इसका मतलब बना लेते हैं। देखो, ये हमें दे रखा है, चित्र दिया हुआ है और उसने कह रखा है दिए गए चित्र में जो गिवन फिगर है उसमें एबीसीडी जो है वो एक ट्रेपीजियम है, समलंब चतुर्भुज है, जहां पर एसी की जो वैल्यू है वो कितनी है 18, और ओबी जो है, ओबी ये है, तो ओबी है 4 और ओडी है 6। ये चीजें दे रखी हैं और हमसे पूछा है उसने ओसी की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, अब हमें ये पता है, क्या पता है बताओ इसमें? हाँ, हमें ये पता है, हाँ, ओ ए अपॉन ओ सी बराबर ओ बी अपॉन ओ डी, ओ ए अपॉन ओ सी बराबर ओ बी अपॉन ओ डी पता है। अच्छा, ओ ए कितनी है नहीं पता, ओ ए भी नहीं पता, ओ सी भी नहीं पता, लेकिन ये जो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, जो एसी है, एसी को लिख सकते हैं हम, ये चलो छोड़ो मत लिखो, डायरेक्ट कर देंगे, रेशियो से कर देंगे। देखो क्या करना है, ओ ए अपॉन ओ सी बराबर ओ बी कितना है 4, ओ डी कितना है 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो यहां से अगर मैं कहूं कि ओ ए अपॉन ओ सी कितना आ गया, 2/3 आ गया, या मैं ऐसा भी तो कह सकता हूं कि ओ ए और ओ सी का जो रेशियो है वो 2:3 है, ओ ए और ओ सी का रेशियो 2:3 है। अच्छा, ओ यहां आप देखोगे ये जो एसी है, इस एसी को हम ऐसा लिख सकते हैं ओ ए प्लस ओ सी, जो एसी है इसे हम ओ ए प्लस ओ सी लिख सकते हैं, है ना। और एसी कितनी है 18 बराबर ओ ए प्लस ओ सी, ठीक है। और ओ ए और ओ सी किस अनुपात में है, 2:3 के अनुपात में है, तो 2:3 के अनुपात में किसे बांटना, 18 को बांटना है, ठीक है। और हमसे क्या पूछा उसने, ओसी पूछा है, तो देखो आप ऐसा कर सकते हो, देखो आप ऐसा कर सकते हो कि हमारे हिसाब से अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो कितना आएगा 5 यूनिट, तो 5 यूनिट, जबकि है कितना टोटल 18, तो 5 यूनिट बराबर 18 है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हुआ, 5 से भाग कर लेंगे इसे, 18/5, तो 5 तिया 15, 3 बचा, 5 छंग 30, ठीक है। तो 1 यूनिट 3.6 के बराबर है। पूछा क्या उसने हमें, ओसी, ओसी कितना है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट बराबर 3 से इसकी गुणा कर देंगे, 3.6 गुणा 3, 36 या 108 कितना हो जाएगा, 10 हाँ 10.8 सेंटीमीटर। यहां से बताओ, हाँ, 1 अनुपात इतने के बराबर है, तो 3 का अनुपात कितने के बराबर होगा, 3 से गुणा कर दी इसकी। या अगर आपको इस तरह नहीं निकालना है, अगर आप यूनिट करके नहीं निकाल रहे हो, हमें ओसी का मान निकालना है, तो ओसी कितना है 3 है, बटे टोटल कितना हो गया 2 और 3 5, कितने का, पूरा एसी का, और एसी कितनी है 18, तो गुणा 18, तो 5 तिया 15, 5 छंग 30, 36 से 108 यानी 10.8। ये आप लोग ऐसा कर सकते हैं, है ना, ये तो यूनिट करके निकाल लो या अनुपातिक योग से कर दो।
बताओ, समझ आया? चलिए नोट कर लो, एक बार फिर से समझा देता हूं। चलो नोट कर लिया होगा। अब देखो, अगर इसमें दिक्कत आ रही है थोड़ी, तो इसे थोड़ा और आसान बना देते हैं। हमें पता है ये जो साइड है, ये जो OA है और OC है, OA और OC ये किस अनुपात में है? OA 2 के अनुपात में है, तो 2:3 के अनुपात में है। और टोटल कितना है? ये 18। 18 को बांटना है तो डायरेक्ट कर लो, 3। OC 3 है, कितने में से? 5 में से। तो कितना है टोटल? 18। कितना हो जाएगा? 10.8। ठीक है, वो मैंने आपको लिख के दिखा दिया था, एक लाइन एक्स्ट्रा जो लिख दी थी मैंने कहा था OA प्लस OC जो होगा वो AC के बराबर होगा, है ना? तो वही, चलिए कर लेंगे आप लोग। ठीक, अब इसमें जो ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और भी, वो ज्योमेट्री में आते हैं, ज्यामिति में। ठीक है, तो जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे इन चीजों को। अभी क्या है, बस हमें एरिया और पैरामीटर के हिसाब से ये क्वेश्चन करने हैं, है ना? अब मान लो पैरामीटर के लिए कहे आपसे, चारों भुजाएं दे रखी होंगी तभी परिमाप निकाल सकते हैं इसका पैरामीटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट करो। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इसमें सर्कल यानी वृत्त। वृत्त के बारे में पढ़ते हैं। वृत्त यानी सर्कल। ठीक है, सर्कल यानी वृत्त। अब देखो, सबसे पहले तो सर्कल में बेसिक चीज जान लो। ये एक सर्कल है, ये एक वृत्त है जिसका जो O है ये केंद्र है, और यहां अगर हम मिला दें तो ये जो होता है, ये जो रिंग है ये, इसको कहते हैं हम सरकमफ्रांस यानी परिधि। परिधि यानी सरकमफ्रांस, इसको परिधि कहते हैं। जो O है, O होता है इसका केंद्र यानी सेंटर। O क्या है? इसका केंद्र है यानी सेंटर है। और सेंटर से अगर हम परिधि के किसी भी पॉइंट को मिला दें तो वो कहलाती है रेडियस यानी त्रिज्या। ठीक है, तो ये जो OA है ये क्या है? ये त्रिज्या है, यानी इसको हम रेडियस कहते हैं। क्या है? रेडियस। और जो रेडियस होती है यानी जो त्रिज्या होती है, वो सेंटर से किसी भी पॉइंट को मिला दो वो रेडियस होती है। जैसे मान लो O से A को मिलाया, यहाँ B को मिला दो, बिल्कुल, ये C को मिला दो। ठीक है, तो कितनी पॉइंट भी मिला दो, सब क्या है? त्रिज्या है। हम इसे R से शो कर लेते हैं, रेडियस। ये भी R होगी, ये भी R होगी, सब R होंगी। तो केंद्र से परिधि के किसी भी पॉइंट को अगर हम मिला देंगे तो वो क्या बनेगी? रेडियस बनेगी, त्रिज्या बनेगी। ठीक है, तो हमने अभी क्या सीखा यहाँ पर कि केंद्र क्या होता है, त्रिज्या कब बनती है, परिधि क्या होती है, ये चीज पढ़ ली। अब इसमें एक व्यास होता है, डायमीटर। व्यास यानी डायमीटर। तो व्यास क्या होता है बताओ? देखो, ये सेंटर है। ठीक है, अब अगर हम सेंटर से होते हुए एक सीधी लाइन खींच दें, ठीक है, सेंटर से होते हुए एक सीधी लाइन खींच दें, इस तरह। ठीक है, ये पॉइंट A है, ये O है इसका सेंटर, और ये पॉइंट B है। तो केंद्र से होती हुई एक सीधी लाइन खींच दे जाए जहां पर ये दोनों पॉइंट कहां पर हो? परिधि पर हो, सर्कल की, वृत्त की परिधि पर। तो ये जो AB होती है इसको हम व्यास कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। और ये जो व्यास है वो किसके बराबर होगा? जो ये व्यास है, देखो ये R है रेडियस, और ये भी R है रेडियस। ठीक है, तो ये किसके बराबर हुआ? AB 2R के। ठीक है, तो जो रेडियस यानी व्यास होता है, डायमीटर, वो क्या होता है? 2 इंटू रेडियस होता है, 2 गुना त्रिज्या होता है। ये चीजें समझ में आ गई? ठीक है, अच्छा, इन्हें अब
इसमें बात करते हैं हम क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल यानी एरिया। तो जो सर्कल का एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, जहां पर पाई एक कांस्टेंट है। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में लिखी हुई मिलती है, या आप लोग याद रखना 22/7 या 3.14। ठीक, ठीक है। क्वेश्चन में वो कई बार दे देता है कि पाई, जहां पर पाई 22/7 है या 3.14 है। अगर नहीं दे रखी है तो आप लोग याद रखना, अपनी सुविधा के अनुसार कोई सी भी वैल्यू अप्लाई कर लेना। ठीक है, चलो। तो व्यास पता चल गया क्या होता है, त्रिज्या का दुगना होता है रेडियस का 2 टाइम। क्षेत्रफल पता चल गया, पाई आर स्क्वायर होता है। अब जो परिधि की लंबाई है, परिधि है इसकी, सरकमफ्रांस है, तो उस परिधि की लंबाई कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है। जो ये परिधि है ये वाली, तो ये कितनी लंबी है कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू पाई इंटू आर, जहां पर पाई एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 22/7 या 3.14 है। तो परिधि का फॉर्मूला हो गया 2 पाई आर। समझ आया, चलो ये नोट कर लो। चलो अब देखो नेक्स्ट, अभी था ये सर्कल, वृत्त, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अर्धवृत्त। नाम से पता चल रहा होगा थोड़ा सा कि अर्धवृत्त क्या है, आधा वृत्त है ना, सेमी सर्किल। अर्धवृत्त यानी सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल क्या होता है, आधा वृत्त, ठीक है। ए ओ इसका सेंटर है और बी, ठीक। तो ये आधा वृत्त है, सेमी सर्कल है, ठीक है। रेडियस आर होगी, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इसका क्षेत्रफल कितना होता है, एरिया, तो क्या बताओगे आप लोग। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना था, पाई आर स्क्वायर। तो जब वृत्त आधा है तो क्षेत्रफल भी आधा होगा, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करूं परिधि की, सरकमफ्रांस। जो पूरे वृत्त की परिधि थी, पूरे वृत्त की परिधि कितनी थी, 2 पाई आर। तो जब वृत्त आधा है तो परिधि कितनी होगी, पाई आर। भाई पूरे वृत्त की परिधि 2 पाई आर, और जब आधा वृत्त है तो पाई आर। लेकिन पाई आर तो केवल ये दूरी है, ये वाली जो दूरी है ना, ये है पाई आर। हाँ, ये 2 आर और जुड़ेगा इसमें, तब परिधि कंप्लीट होगी। तो पाई आर प्लस 2 आर, इस चीज का ध्यान रखना कि अर्धवृत्त की हम कहां तक सोचते हैं, ज्यादातर गड़बड़ क्या होती है, हम सोचेंगे कि पूरे वृत्त की परिधि कितनी है, 2 पाई आर, और आधा वृत्त है तो आधे वृत्त की कितनी होगी, आधी, यानी पाई आर। वो गलती हो जाती है। तो पाई आर तो केवल ये दूरी है, ये वाली जो घुमाव वाली दूरी है, और ये वाली भी तो जुड़ेगी उसमें, तभी तो पूरी परिधि बनेगी। तो 2 आर और जोड़ दिया इसमें, परिधि हो जाएगी पाई आर प्लस 2 आर, है ना। अब कई बार ऐसा होता है, कई बुक में आपको ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा, पाई आर प्लस 2 आर, है ना। आप कहोगे सर ने गलत करा दिया। अब उन्होंने क्या सोल्व कर रखा है इसे, हमने यहाँ रेडियस कॉमन ले लिया आर, तो यहाँ बचा पाई, यहाँ बचा 2, और पाई का मान रख दिया उन्होंने 22/7 प्लस 2, 7 दूनी 14 और 22 कितना हो गया, 36। तो 36 R/7। तो कई बुक में आपको ये लिखा हुआ मिलेगा कि अर्धवृत्त की जो परिधि होती है, सरकमफ्रांस जो होती है, वो होती है 36/7 गुणा त्रिज्या। तो कुछ भी नहीं है, बस ये सॉल्व कर लिया हमने आगे, है ना। तो मेरे हिसाब से आप याद मत रखना, कोई जरूरी नहीं है, ये ज्यादा जरूरी है, ठीक है। याद रख लोगे तो कुछ क्वेश्चन हम थोड़ा जल्दी कर देंगे। ये 2 लाइन हमें एक्स्ट्रा लिखनी पड़ेंगी तो वो जल्दी हो जाएगा, बस, और कुछ नहीं। समझ आया, चलिए। तो हमने अर्धवृत्त पढ़ा, वृत्त पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं सेक्टर, त्रिज्याखंड जिसे कहते हैं, ठीक है। त्रिज्याखंड, सेक्टर, सेक्टर स्पेलिंग गलत हो सकती है ना, स्पेलिंग पे ध्यान नहीं देना आपको बिल्कुल भी, है ना। सेक्टर मतलब त्रिज्याखंड। क्या होता है त्रिज्याखंड के बारे में बताओ।
किसी भी सर्कल से कटा हुआ भाग, हाँ हम ऐसा कह सकते हैं। चलो किसी वृत्त से ऐसे में हास्य बना लेते हैं इसे। ये चाप के रूप में होता। ये है केंद्र ओ, कुछ भी नहीं है, सर्किल का भाग है एक, है ना। ऐसा समझ लो, नहीं कटेगा, चलो देखो, जैसे ये सर्कल है, ठीक है, ये इसका केंद्र है, तो अगर हम इस पर दो रेडियस मिला दें इस तरह, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये क्या कहलाएगा, त्रिज्याखंड कहलाएगा। ठीक है, अब इसमें भी त्रिज्याखंड दो टाइप के हो गए, कौन कौन से, एक तो बड़ा त्रिज्याखंड हो गया, एक छोटा त्रिज्याखंड हो गया, है ना। लेकिन फिलहाल हम छोटे वाले की बात कर रहे हैं, बड़ा वाला भी ऐसे निकलेगा, बेस होता है इसका, डिपेंड बेस करता है ये इसके कोण पर, एंगल पर, ठीक है। तो ये ओ ए बी क्या है, त्रिज्या, त्रिज्या रेडियस, त्रिज्याओं से बना हुआ है ना, इसे कहते हैं त्रिज्याखंड, सेक्टर, ठीक है। तो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये जो ए बी है ना, इस ए बी को क्या कहते हैं, चाप। हाँ बिल्कुल ठीक है, इसको हम कहते हैं चाप, यानी आर्क, ए आर सी, ये होती है चाप, आर्क, ठीक है। और ये होता है कोण, एंगल थीटा लिख दिया, ठीक। कोण, चाप और त्रिज्या, अब इन तीनों में एक संबंध होता है, क्या संबंध होता है, इनमें एक संबंध होता है कि चाप बराबर कोण इंटू त्रिज्या, लेकिन हम उसे नहीं पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल, क्योंकि उसमें हमें कोण को चेंज करना पड़ता है रेडियन में और डिग्री में। तो मैं आपको फॉर्मूला पढ़ा दे रहा हूं कि इसका जो क्षेत्रफल होगा, इसका जो क्षेत्रफल होगा एरिया, वो क्या होगा, वो होगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखो पूरा सर्किल होता तो पाई आर स्क्वायर हो जाता, और सर्किल में कोण दे दिया उसने, तो थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर, ठीक है। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी जो परिधि है उसकी लंबाई कितनी होगी, अगर मैं इसकी ना, आप चाप बताओ पहले, सॉरी आप चाप बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो चाप है, आर्क है, उसकी लंबाई कितनी होगी, आर्क की, आर्क ये है देखो, ये आर्क है, तो इसकी लंबाई कितनी होगी ये बताओ। देखो जैसा सर्कल होता है, पूरा सर्किल होता है, पूरी एक आर्क है, वो भी पूरी चाप है वो, तो पूरी चाप कितनी होती है, 2 पाई आर, तो पूरी चाप होती है 2 पाई आर, है ना। याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, पूरी चाप 2 पाई आर होती है, लेकिन यहाँ कोण दे दिया, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर, है ना। हाँ इसे थोड़ा सा ऊपर लिख लो, कभी ऐसा लगे नीचे हो, थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर, इस तरह याद रखना। भाई सर्कल है, पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो जब कोण दे दिया तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर हो गया। और अगर चाप की बात चल रही है तो पूरा चाप होता है 2 पाई आर, और जब कोण दे दिया तो थीटा बटे 360 2 पाई आर, समझ आया। अब मैं कहूं आपसे, अगर परिधि बताओ, सरकमफ्रांस बताओ, इसकी परिधि कितनी होगी, बिल्कुल ठीक है। भाई जो चाप है, जो आर्क है ये वाली, इसमें आर प्लस आर ये भी जोड़ दो, तो 2r अगर और जोड़ दें तो क्या बन जाएगी, परिधि बन जाएगी। तो मुझे आप लोग पहले ये बताओ, परिधि में और चाप में अंतर समझ में आया। भाई चाप तो केवल ये है, ये चाप है केवल, है ना, और परिधि का मतलब है एक बंद आकृति, सरकमफ्रांस बनेगी, परिधि बनेगी जब एक बंद आकृति बन जाएगी। तो बंद आकृति कब बनेगी, जब ये ओ से ए को मिला देंगे, ओ से आर को मिला देंगे, बी को मिला देंगे, तो ये बंद आकृति बनेगी, तो इसमें आर और आर 2r और जुड़ जाएगा, ठीक है। चाहो तो इसे सॉल्व कर लो, भाई थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर प्लस 2r, 2r कॉमन ले लो इसमें से, तो 2r कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा,
देखो 2r अगर आपने कॉमन ले लिया तो पाई थीटा, सॉरी 2r कॉमन लिया ना, थीटा अपॉन 360 पाई अपॉन 360 प्लस 1 ना, ये बन जाएगा। तो मेनली आप इसको ध्यान रखना, इसी से बना सकते हो। बताओ समझ में आया? और एक चीज और समझ लो, यहाँ कभी कभी जरूरत पड़ जाती है वैसे, यहाँ जो कोण लेते हैं ना हम, यहाँ कोण ये हम डिग्री में लेते हैं, ठीक है? तो डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री कैसे बनाते हैं वो थोड़ा समझ लो। जो पाई डिग्री होता है ना, पाई रेडियन, सॉरी पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री के, ठीक है? पाई रेडियन बराबर 180 होता है। ये जो सी वाला साइन लगा है ना, ये रेडियन का साइन है, तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। तो अगर जैसे मान लो आपको जो है रेडियन से डिग्री में बनाना है, किसी को रेडियन से डिग्री बनानी है, तो क्या करेंगे 180 बटे पाई कर देंगे, है ना भाई? अगर हम यहाँ से एक रेडियन का मान निकालूं तो कितना हो जाएगा 180 बटे पाई, और क्या बन जाएगा ये डिग्री। मतलब रेडियन से अगर डिग्री बनाना है तो 180 बटे पाई से गुणा कर दो, और अगर डिग्री से रेडियन बनाना है तो पाई बटे 180 से गुणा कर दो, है ना? तो ये चीज ध्यान रख लेना। जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे और थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तब भी ये चीजें आएंगी, तब भी समझाऊंगा मैं और क्वेश्चन भी कराऊंगा इसके। कर लिया नोट? अब इसके क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है? लो ये क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या, आज तो मैं बिल्कुल इसके सिंपल वाले क्वेश्चन कराऊंगा, बिल्कुल सिंपल वाले, ठीक है? कल हम चलेंगे जो मिक्स वाले क्वेश्चन आएंगे, मतलब सर्कल भी होगा उसमें और स्क्वायर भी होगा, वृत्त और वर्ग दोनों होगा, वर्ग और आयत होगा उसमें, है ना? उन चीजों पे चलेंगे कल। आज ऐसा करो, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, एक सर्कल की जो रेडियस है ना, त्रिज्या मतलब रेडियस, एक सर्कल की रेडियस 7 सेंटीमीटर है, तो इसका हमें एरिया बताना है, इसका एरिया कितना होगा। हाँ देखो, एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पाई की वैल्यू नहीं दी है तो हम अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब ऑप्शन में पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब 22/7 रख लो, तो पाई का मान 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, रेडियस है 7, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये स्क्वायर से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा 22 गुणा 7, और 22 सत्ते होता है 154, 154, 154, और यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है? तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा बी ऑप्शन सही हो गया। समझ आया? चलो नेक्स्ट, सेम है बिल्कुल, कर दो एकदम से जल्दी से। पाई है ना? देखो हम बिना कैलकुलेशन किए भी कर सकते हैं, हमें पता है यहाँ आर स्क्वायर बनेगा, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है ना? यहाँ आर स्क्वायर बनेगा और रेडियस कितनी है 12, तो 12 का स्क्वायर बनेगा, तो 144 तो आएगा ही। अब देख लो 144 किस में है, ये रहा, ये आंसर आ गया भाई। जब रेडियस का स्क्वायर है तो जो क्वेश्चन बनेगा, जो ऑप्शन है, अगर पाई की वैल्यू नहीं रखी हुई है तो स्क्वायर ही बनेगा, वर्ग। तो वर्ग केवल इसमें था 225 और इसमें था 144 में, इनमें तो वर्ग था ही नहीं, 136 और 258 तो किसी का वर्ग होता ही नहीं है ना? तो ये हो सकते हैं। वैसे भी आप रेडियस 12 देख रहे हो, तो 12 में 225 तो होता ही नहीं है, 144 होगा। चलो कितना आंसर आ गया 144 पाई, ठीक है। नेक्स्ट, एक वृत्त की त्रिज्या रेडियस जो है 1.4 मीटर है, तो इसकी परिधि सरकमफ्रांस कितनी होगी, क्या बताना है? सरकमफ्रांस बताना है, परिधि जिसमें कि रेडियस दे रखी है, ये ऑप्शन दे रखे हैं, बताओ। 8.8 मीटर स्क्वायर, 8.8 मीटर। हो गया? कितना आया? हाँ देखो, वृत्त की जो परिधि होती है सरकमफ्रांस, वो कितनी होती है 2 पाई आर होती है। पाई का मान रखा हुआ है यहाँ पर, 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा रेडियस कितनी है 1.4,
अब 7 से अगर हम भाग करेंगे तो 7 दूनी 14 यानी 0.2 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे सबकी जब हम 2 दूनी 4 और 4 से 22 गुणा करेंगे तो 88 आ जाएगा, यानी 8.8 आ जाएगा। ठीक है, और यूनिट है मीटर और परिधि क्या होती है, मीटर में होती है, ना कि मीटर स्क्वायर में। तो यहाँ देखो बहुत ध्यान रखना, 8.8 ये भी है, 8.8 ये भी है, लेकिन ये मीटर है वो मीटर स्क्वायर है, तो परिधि हमेशा मीटर में आती है, तो ये वाला सही हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 8.8 मीटर। क्षेत्रफल होता है मीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में ना, जो परिधि है वो सिंपल इसी में होती है। बताइए, कर लेंगे? चलो नेक्स्ट। एक वृत्त की त्रिज्या को 10% बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब परसेंटेज चैप्टर पढ़ाया था आपको तो ये चीजें बताई गई थी कि परसेंटेज में, कि जब एरिया में क्वेश्चन आएंगे तो हमने वहां सारे क्वेश्चन, सारे टाइप के क्वेश्चन वहीं करा दिए थे, है ना। तो मैं बताता हूँ, चलो। उसने कहा रेडियस जो है वो 10% बढ़ गई, इंक्रीज हो गई है, तो उसका क्षेत्रफल क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वर्ग वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। और बताया गया था जब परसेंटेज की बात चल रही हो तो ये पाई को छोड़ देते हैं, पाई को नहीं लेंगे, केवल रेडियस स्क्वायर बच गया। और इस रेडियस स्क्वायर को हम ऐसा लिख सकते हैं आर गुणा आर। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब रेट जो है 10% बढ़ गई है, रेडियस, सॉरी, तो ये भी रेडियस है और ये भी तो रेडियस है, ये भी 10% बढ़ गई है। मैंने यहां से आपको कई सारे मेथड बताए थे, एक तो 100 वाला मेथड बताया था, एक x + y + xy बटे 100 वाला बताया था ना। तो देखो हमने बताया था नेट परसेंटेज वाला फॉर्मूला था x + y + xy बटे 100। अब यहां पर x की वैल्यू कितनी है, 10, प्लस y की वैल्यू भी 10 है, प्लस 10 गुणा 10 बटे x का मान भी 10 है, y का मान भी 10 है, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गए। 10 और 10 कितना हुआ, 20, प्लस 1 कितना हुआ, 21। तो 21% की वृद्धि आई उसके क्षेत्रफल में, तो आंसर हो गया बी, 21%। बताइए, समझ आया? कर लेंगे? या मैंने आपको 100 वाला मेथड ही बताया था। देखो 100 वाला मेथड क्या था, समझ लो उसे भी। 100 वाला मेथड ये था कि हमने उसका जो क्षेत्रफल है 100 मान लिया, ठीक है। अब उसकी जो रेडियस है 10% बढ़ी और रेडियस 2 बार आ रही है, तो जब रेडियस 10% बढ़ी तो रेडियस वो एरिया कितना हो गया, 110 बटे 100 एक बार, और दूसरी बार 110 बटे 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 11 गुणा 11 कितना आया, 121। अब क्षेत्रफल हमने माना कितना रखा था, 100, क्षेत्रफल हमने 100 माना था और आ गया 121, तो 100 से ज्यादा है या कम, ज्यादा। कितना ज्यादा है, 100 से 21 ज्यादा है, तो 21% की वृद्धि हो गई उसके क्षेत्रफल में, ठीक है। कर लेंगे? परसेंटेज का फ्रैक्शन बना के भी कर सकते हैं वैसे, लेकिन वहां सारे तरीके समझाए इसलिए ज्यादा तरीके नहीं बता रहा, इस तरीके से कर लो। नेक्स्ट करो, चलो। ये है, इसी के जैसा है। एक वृत्त की त्रिज्या को, रेडियस को 20% घटाया जाए तो इसकी परिधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लो ये ऑप्शन है भाई, 6 ऑप्शन लो इसके। 4 ऑप्शन मिलते हैं, आप 6 लो। एक वृत्त की त्रिज्या यानी रेडियस को 20% घटाया गया, 20% डिक्रीज किया गया रेडियस को, तो उसकी परिधि यानी सरकमफ्रेंस बताना, उस पर क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। चलिए देखते हैं कितना आया, 44 या 36 आया, 36। चले देखो, जो ज्यादा जल्दी करते हैं उनका ही आ जाता है, जो उससे थोड़ा सा टाइम लेते हैं, थोड़ा सा और दिमाग से करते हैं, उनका ही आ जाता है 36%, ठीक है। तो 80% बच्चों का तो आ जाता, ठीक है, और कम से कम 15% बच्चों का ही आ जाता। अब बचे 5% वाले तो उन 5% का आंसर क्या आएगा,
देखो समझ लो क्या है, परिधि क्या होती है, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था, 2 पाई आर, 20%। और हमने कहा 2 पाई तो छोड़ दो, 2 पाई तो कांस्टेंट है, परिधि रेडियस बढ़ाओ या घटाओ, 2 पाई तो 2 पाई रहेगा, 2 पाई की वैल्यू तो वही रहेगी फिक्स। क्या बचा, रेडियस बची, और रेडियस में क्या हुआ है, 20% की कमी हुई है रेडियस में, तो परिधि में भी तो 20% की कमी रहेगी। इसका आंसर आ गया। अच्छा, एक तो हमने ऑप्शन भी गलत दे रखे थोड़े से, उसमें हमने पूछ लिया क्या प्रभाव पड़ेगा। अब प्रभाव दो पड़ सकते हैं, एक तो पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब वृद्धि या कमी। चलो कोई बात नहीं, यहां लिख लो आप, माइनस का मतलब कमी, हर ऑप्शन में माइनस है मतलब कमी है, तो कितने परसेंट की कमी हो गई, 20% की, तो हमारा आंसर ई हो गया सही। बताइए, मैंने भी ऑप्शन बनाए थे, मैंने भी जल्दी जल्दी में गलत कर दिया था। मैंने वही, हाँ अगर क्षेत्रफल होता तो 36% आ जाता। हाँ है ना, तो ये बहुत बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के। और एक चीज और ध्यान रखना, थोड़ा सा घुमा देता क्वेश्चन को, वो ऐसा कह देगा कि एक वृत्त की परिधि है, एक वृत्त की जो परिधि है वो 15% बढ़ गई, एक वृत्त की परिधि जो है 15% बढ़ गई, तो उसकी त्रिज्या कितने परसेंट बढ़ी होगी। बिल्कुल ठीक है, त्रिज्या भी उसकी 15% बढ़ी होगी, क्योंकि परिधि कितनी होती है 2 पाई आर, तो जो जो त्रिज्या में होगा वही परिधि में होगा, जो परिधि में होगा वही त्रिज्या में होगा। समझ में आया? अच्छा लिखो नेक्स्ट, खत्म ही कर लो ये फिर, आज 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं। एक अर्धवृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बताना है, एरिया। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक वाले है ना, जो मैंने फॉर्मूले सिखाए हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है, केवल फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। कल जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम क्वेश्चन ऐसे करेंगे जिसमें थोड़ा और ज्यादा सोचना पड़ेगा, लेकिन पहले फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कर लो। एक अर्धवृत्त है, सेमी सर्कल है, उसकी जो रेडियस है वो 14 सेंटीमीटर है, इसका एरिया बताना है। ठीक, देखो रेडियस जो होता है, सॉरी जो सेमी सर्कल होता है उसका एरिया कितना होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब 1/2 पाई की वैल्यू 22/7, 22/7। अच्छा रेडियस कितनी है 14, तो 14 का स्क्वायर करेंगे, मत करो स्क्वायर, आप ऐसा कर लो, ठीक है 14 गुणा 14 लिख लो। अब देखो 2 सत्ते 14 से 14 कैंसिल, क्या आया 22 गुणा 14 आया। अब देखो मत करो कैलकुलेशन, यूनिट डिजिट कर लो, इकाई का अंक यहाँ क्या है 4, और यहाँ क्या है 2, 4 दूनी, तो इकाई के अंक पे 8 आएगा, इकाई के अंक पे 8 कहाँ लिखा है, बी ऑप्शन में लिखा है 308। मत करो पूरी कैलकुलेशन, है ना, तो कितना आ जाएगा 22 गुणा 14 यानी 308, क्या था सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, है ना। तो कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन जो है हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं, कैलकुलेशन कम पड़ जाएगी। लेकिन हाँ अगर मान लो 4 ऑप्शन 8-8 होते तो फिर तो हमें करके देखना पड़ता, इकाई का अंक चारों में सेम होता तो। चलिए कर लेंगे नेक्स्ट लो। एक अर्धवृत्त की त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर, इसकी परिधि की लंबाई बतानी है, कर दो। देखो रेडियस दे रखी है, सेमी सर्कल की रेडियस 12, परिधि की लंबाई पूछी है, तो परिधि की लंबाई कितनी होती है पाई आर प्लस 2 आर, लिखवाया था भूल गए, है ना। जो अर्धवृत्त होता है इस तरह ओ, तो ये रेडियस, तो परिधि की लंबाई एक तो ये हो गई पाई आर प्लस 2 आर, तो पाई आर प्लस 2 आर, पाई का मान 22/7, रेडियस का मान 12 प्लस 2 गुणा 12। अब चाहो तो 12 कॉमन ले लो या डायरेक्टली गुणा कर लो, 12 कॉमन ले लिया तो 22/7 यहां आ गया प्लस 2, तो 12 गुणा
7 दूनी 14 और 22 कितना हुआ 36/7। अब देखो 12 छंग 72, 2 2 में आ रहा है 2, है ना, कर लो। 12 छंग 72 का 2 हाथ से लगे 7, 12 से 36, 7 43, तो 432/7। तो 432/7 कौन सा हो गया? डी ऑप्शन हो गया। ये नहीं आया समझ में? और जो हमने तरीका बताया था कि अगर आप इसकी परिधि को याद रख लेते हो, क्या बताया था हमने? 36/7 गुणा r बताया था। अगर अर्धवृत्त की परिधि याद रखनी है तो हम यहां कर देते बस 36/7, और रेडियस कितनी है 12, है ना? तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 432/7। बताओ समझ आया? उसमें भी हमने वहीं तक पहुंचे हैं, तो आप डायरेक्ट भी याद रख लेना, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। 36/7 गुणा रेडियस। चलो नेक्स्ट। एक त्रिज्याखंड में त्रिज्या द्वारा केंद्र पर बना कोण 80 डिग्री है तथा त्रिज्या की लंबाई 21 सेंटीमीटर है। तो चाप यानी आर्क की लंबाई बतानी है। क्या क्या दे रखा है? एक त्रिज्याखंड है, एक सेक्टर है, जिसमें जो रेडियस है उनके द्वारा एंगल जो बना हुआ है सेंटर पर वो 80 डिग्री है, और उनकी जो रेडियस है वो 21 सेंटीमीटर है। तो हमें आर्क की लेंथ बतानी है, आर्क की लंबाई बतानी है। ठीक, तो या तो आप हल्का सा डायग्राम से समझ लो, डायग्राम की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी डायग्राम से चीजें क्लियर हो जाती हैं। रेडियस कितनी दी है उसने? 21 सेंटीमीटर, ये भी 21 सेंटीमीटर, ये भी 21 सेंटीमीटर, और एंगल कितना है? 80 डिग्री, 80 डिग्री का कोण है। इसकी लंबाई पूछिए आर्क की। ठीक है, तो आर्क की लंबाई का फॉर्मूला क्या लिखवाया था? बताओ बताओ। हाँ, θ/360 इंटू 2πr, ये लिखवाया था, है ना? वैल्यू पुट कर दो इसमें। थीटा कितना है? 80/360 इंटू 2, पाई तो है नहीं, 22/7 लिख दो, गुणा। अच्छा चलो करते हैं, या तो हमसे पाई छूट गया यहां से, चलो देख लिखते हैं। पाई की वैल्यू मत पुट करो फिलहाल, पाई और आर कितना है? 21। ठीक है, तो हम अगर 0 से 0 हो जाएगा, और 2 8 16, 16 दूनी 32, गलती कर दी हुई हमने। 80/360 गुणा 2 इंटू पाई को ऐसे रहने दो, रेडियस कितनी है? 21। लिख लो, पाई का मान भी लिख लो, 2 गुणा 22/7 गुणा 21, 7 या 21, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 4 दूनी 8, और 4 9 36, और 3 तिया 9। ये कितना आया? देखो, 2 दूनी 4 और 22 88, 88/3, ये करता है। एक ई ऑप्शन बना लो, 88/3 सेंटीमीटर, ये आंसर। बताओ समझ आया? है ना, डायरेक्ट बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड, कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है बस। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए ये, हाँ ये भी सेम है, इसमें बस एरिया पूछ लिया, क्षेत्रफल, है ना। त्रिज्याखंड है, सेक्टर है, उसकी जो रेडियस की लंबाई है वो है 14 सेंटीमीटर, और एंगल जो है वो सेंटर पर जो बना कोण है, एंगल है वो 60 डिग्री है। तो त्रिज्याखंड का एरिया बताना है, सेक्टर का एरिया बताना है। तो सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला क्या लिखाया था आपको? उसका लिखवाया था θ/360 बिल्कुल ठीक है, हमने एरिया लिखवाया था θ/360 इंटू πr²। ठीक है, अब थीटा कितना है यहाँ पर? 60/360 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r², आर कितना है? 14 है, तो 14 गुणा 14 हो गया। ठीक, 60 से 6 बार कैंसिल, और 7 दूनी 14, 2 दिया 6,
102.4। अब देखो, हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। नीचे कितना आ गया? 3 आ गया। जब भी नीचे 3 आएगा मतलब किसी भी संख्या को आप 3 से भाग करेंगे तो या तो 0.33 आएगा या 0.66 आएगा, या तो 0.33 आएगा या 0.66 आएगा। तो या तो 105 हो सकता है या 102 हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, अब हमें देखना है कि 3 से भाग करने पर अगर 2 बच गया, अगर 20 आएगा और 3 से भाग करेंगे तभी तो 3 छंग 18, 6.66, ऊपर 2 बचना चाहिए। तो देखो 2 बच रहा क्या, 3 से अगर हम भाग करें तो 3 सत्ते 21, यहाँ तो 1 बचा, और 3 चौक 12, यहाँ 2 बचा, तो इसका मतलब 2 बचा है तो 0.66 आएगा, ये नहीं आया, है ना। ये कैलकुलेशन का तरीका हो गया, है ना। बाकी आप कर लो। कितना आया? 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 और 2 30, 308/3। 3 से भाग करेंगे 1 0, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 छंग 18, 3 छंग 18, तो 102.66, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। बताओ, कर सकते हैं? चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं, और कल जो है हम इसके जो एडवांस वाले क्वेश्चन हैं, मिक्स वाले क्वेश्चन भी लाएंगे, और इसी के भी बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं क्षेत्रफल में भी, व्रत के और इनसे अलग अलग, तो कल वो कराते हैं फिर। ठीक है, कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।